हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का करेंगे एग्जाम्पल के साथ सारे क्वेश्चन। तो उसके पहले फॉर्मूले बता देते हैं, ये फॉर्मूले आपका यूज होगा। याद रखिएगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/2 है लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस ए होता है। अगर अंडर रूट में हो तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होगा। अगर न्यूमरेटर में हो तो एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होगा। चलिए एक ही साथ सारे फॉर्मूलों को फिर से मैं करवा दे रहा हूँ, देन एक के साथ इसका मैं तीनों लिख दूंगा। जैसे कि पार्ट बी में भी है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओपन 1/2 है लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी। अगर अंडर रूट में हो डिनोमिनेटर में तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अगर न्यूमरेटर में हो तो एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होगा। चलिए एक और है बताते हैं। सी है, सी सेक्शन में है, ए बी सी तीन पार्ट में, पहला दूसरा तीसरा है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो 1/8 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होगा। अंडर रूट में हो तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी होगा। समझे कि नहीं समझे? अगर न्यूमरेटर में हो तो एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी होगा। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को करते हैं। ये फॉर्मूले यूज होंगे ज्यादा करके, तो पहला दूसरा तीसरा एक जगह हम लोग कंपाइल कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसा कि ये इससे बेसिस हम लोग का क्वेश्चन करेंगे। जो भी एक्सरसाइज हम लोग 7.4 पढ़ेंगे, सॉरी 7.7 डन करेंगे क्वेश्चन, सारे 7.7 इन फॉर्मूलों का यूज होगा। जैसा कि हमने बताया था न्यूमरेटर में होता है एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होगा। उसी प्रकार इस फॉर्म में हो एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी होगा। यदि इस फॉर्म में हो एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, इस फॉर्म में होगा। इस फॉर्मूलों को याद रखिएगा, क्वेश्चन हम बनाएंगे ना तो फॉर्मूले साइड में लिखेंगे, लेकिन कुछ फॉर्मूले लिखने के बाद हम साइड में फॉर्मूले नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो 7.7 का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, देन एक्सरसाइज। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, काफी शानदार क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ेंगे। देखो एक्स स्क्वायर का एक्स का होल स्क्वायर करिए, ठीक है ना, प्लस दो अपना मन से लिखिए, जो भी ब्रैकेट में है बाबू वो लिख दो। यही जो ब्रैकेट में जो लिखे हो ना ये हमारा ए है। बी लाना है यानी 2x के बराबर लाना है बाबू, 2x है ही, यहाँ 1 लिख दो, ये हमारा बी है। ये प्लस है तो बाबू बी का स्क्वायर होगा, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, बी कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसको बैलेंस करने के लिए -1 देना पड़ेगा, ये प्लस 5 है। अब हम इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं बाबू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए कितना है एक्स, बी कितना है 1, यानी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब प्लस -1 प्लस, ठीक है ना, थोड़ा सा बाहर में लोग गाना बजा रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, हो गया, गेट बंद कर दिया। चलिए तब -1 प्लस 5 क्या हो जाएगा बाबू, 4, 4 का क्या होता है 2 का स्क्वायर। यानी इस पूरे पार्ट को रिप्लेस करके एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 की जगह लिख सकते हैं, लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे बाबू, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, अंडर रूट इंटू डी एक्स होगा। कहीं ना कहीं ये वेरिएबल है तो वेरिएबल का स्क्वायर लिखेंगे, कहीं ना कहीं कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का स्क्वायर लिख करेंगे, ये होगा इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है प्लस सी। चलिए इस फॉर्मूला को मैंने लिख दिया, इस फॉर्मूले पर हम लोग बैठाएंगे, क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन टू, एक्स क्या यानी वेरिएबल अपॉन टू, वेरिएबल कितना है तो एक्स प्लस 1 है, अपॉन टू कर दिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट रखिएगा, ये जो भी है ना बाबू वो उतार दीजिए। क्या है एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5 प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, ए कितना है बाबू 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 अपॉन टू, टू लिखिए, लिखिए लॉग एक्स, एक्स यानी वेरिएबल, वेरिएबल कितना है एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसी के बराबर है, यानी
एक्स स्क्वायर 2x+5 के बराबर है। अब प्लस सी हो गया सर, इसको 2 टाइम्स में कैंसिल कर लीजिए, हो गया। अब क्या लिख सकते हैं, x+1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2x+5 प्लस 2 log x+1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2x+5 प्लस सी होगा, बिल्कुल होगा। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन आपका ये सॉल्व होता है एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर फर्स्ट है 7.7 का। चलिए सेकंड वन एग्जांपल हम लोग करते हैं, देन हम लोग करते हैं। चलिए बाबू एग्जांपल नंबर सेकंड है, मान लेते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2x+2x -3 हो गया। मान लो माइनस कॉमन है, अब इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ेंगे, यानी एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब प्लस देंगे बाबू, अब ब्रैकेट अपना मन से 2 लिखेंगे, अगर ब्रैकेट के अंदर एक्स है तो एक्स लिखेंगे, और 2x के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ ये एक्स लिखे तो ये ए है, अपना मन से 1 लिख देंगे तभी तो 2x के बराबर होगा बी। चलिए 1 है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर होता है, उसी प्रकार बी का बी स्क्वायर होगा। अब बी का स्क्वायर हुआ तो इसको बैलेंस करने के लिए -1 लिखना पड़ेगा, -3 तो ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा, इस पार्ट को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x+1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, -4। अब माइनस से इसमें गुना करोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 4 -x+1 का होल स्क्वायर होगा। चलिए तो इस पार्ट में यहाँ रिप्लेस करके इसके जगह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 -2x -x स्क्वायर को रिप्लेस करके ये पार्ट हम लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस x+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इंटीग्रेशन। चलिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो देखेंगे ये क्या है बाबू, कांस्टेंट का लिखेंगे, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस ये वेरिएबल है तो वेरिएबल का स्क्वायर अंडर रूट इंटू डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है आप बताओ, इसका फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा कि मैंने अभी बताया है। तो चलिए यहाँ पर भी इस पर फॉर्मूला पर लगा दीजिए। चलिए वेरिएबल अपॉन 2, वेरिएबल क्या है बाबू, x+1 अपॉन 2 अंडर रूट ये जो भी है आप लिख दो, 3 -2x -x स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस लिखो, ये कितना है, 2 का 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 को आधा करोगे बाबू 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन है x+1 यानी वेरिएबल अपॉन है x+1 अपॉन ए कितना है 2 है प्लस सी हो गया सॉल्व। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो ये क्लास 9th का है क्वेश्चन, इसको जो है ना क्लास 9th के फॉर्म में अगर तोड़ने आता है इस फॉर्म में तो आसानी से आप ये कर सकते हैं, फॉर्मूला तो याद हो ही जाएगा, और क्वेश्चन बनाते जाओ साइड में फॉर्मूला आप लिखते जाओ, इस प्रकार से करिएगा तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये एनसीईआरटी 7.7 का था, मैंने जो कर दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कंप्लीट नॉलेज नहीं है, कंप्लीट नॉलेज कब होगा हम बताते हैं। देखिए जब भी ये कर रहे हैं ना तो x+1 को डिफरेंशिएट भी करिएगा इस वेरिएबल को, तो 1 आता है, तो सभी में 1 से डिवाइड कर दीजिए, 1 इसमें भी 1 इसमें भी। अगर मान लो यहाँ 2x+1 होता है तो यहाँ तो लिखते 2x+1, लेकिन यहाँ 4 हो जाता है, क्योंकि 2x+1 को डिफरेंशिएट करने पर 2 आता है, सभी में 2 से डिवाइड करते हैं। ये आपका कंप्लीट नॉलेज है, समझे कि नहीं। अब क्वेश्चन आएगा तो आपको आइडिया लगेगा। देखते हैं एनसीईआरटी 7.7 स्टार्ट करते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं। कहीं ना कहीं ये बाबू जो भी है, चार जो है ना कांस्टेंट का स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर तो है ही, अंडर रूट इंटू डी एक्स सही है। कहीं ना कहीं दो क्या है, हमारा कांस्टेंट का स्क्वायर है, एक्स क्या है, वेरिएबल का स्क्वायर है, ये अंडर रूट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस इस कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में और फॉर्मूले पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा बाबू, वेरिएबल अपॉन 2, वेरिएबल कितना है, एक्स है, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए कितना है तो 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का आधा कितना होगा 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, एक्स कितना है एक्स है, ए कितना है 2 है
2 है प्लस सी। हो गया सॉल्व। इस प्रकार से 7.7 का पहला नंबर क्वेश्चन मैंने किया, जो कि ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझे? चलिए एक और कर देते हैं, यहीं पर स्पेस है, सेकेंड नंबर कर देते हैं। लिखते हैं अंडर रूट 1 माइनस 4x²। क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर है, कर सकते हैं, इंटू dx। चलिए इस फॉर्मूले पर ही बैठेगा। किस फॉर्मूले पर? इस यही फॉर्मूले लगाएंगे हम लोग, क्योंकि कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल है। हम लिखेंगे क्या बाबू? वेरिएबल अपॉन 2 लिख देते हैं, वेरिएबल अपॉन 2 लिख दिए। लेकिन आप भी देख लीजिएगा, वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो 2 आएगा, तो सभी में 2 से डिवाइड करना। पहले हम करके दिखा देते हैं। अंडर रूट लिखिए, क्या लिखिएगा? 1 माइनस 4x² प्लस ए कितना है? तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स 2x अपॉन ए कितना है? 1 है। हम्म, बिल्कुल होगा, प्लस सी। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, शुरू में बताया था, ये वेरिएबल को आपको देखना है ध्यान से। समझे? ये वेरिएबल को देखना है ध्यान से, वेरिएबल से डिवाइड करिए सभी में। तो इसमें भी वेरिएबल से डिवाइड करेंगे, सॉरी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा। ये 2 हमारा कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। सारे में डिवाइड कर दो कांस्टेंट से, इसमें भी डिवाइड करो। क्या मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? नहीं, सही है। चलो सही है। इसमें भी डिवाइड कर दिया, इसमें भी डिवाइड कर दिया। नहीं किया, 2 से कर देता हूँ, कर दिया। 2 से इसमें भी, 2 से इसमें भी, पता चला 1 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा बाबू? x/2 अंडर रूट 1 माइनस 4x² प्लस 1/4 साइन इनवर्स साइन इनवर्स 2x होगा, प्लस सी होगा, बिल्कुल होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो भी कांस्टेंट है ना, क्वेश्चन आप जब भी देखिएगा सॉल्यूशन, तो 2 को कॉमन ले लेता है, 4 को ना कॉमन लेकर के बाहर निकलता है, तो 1/2 बाहर आ जाता है, लेकिन उतना कुछ नहीं करना है। अब देख लो ना, इसके जगह टी भी मान सकते हो, टी मान सकते हो, के मान सकते हो, सॉल्व कर दो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब भी इसको करो ना, तो जब भी वेरिएबल को डिफरेंशिएट करो, तो क्या आता है? 2x को डिफरेंशिएट करोगे, 2x/dx करोगे, तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और सभी में 2 से डिवाइड कर दो ना, तो साथ में ही डिवाइड करते जाओ। समझा ना? ये दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, ये हमारा करेक्ट आंसर होता है। थर्ड नंबर करते हैं, इससे आइडिया लगेगा। चलिए बाबू, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि एक्स स्क्वायर है, तो इसको एक्स का होल स्क्वायर लिखोगे, प्लस अपना मन से 2 दोगे। देखो, अगर वेरिएबल के साथ पॉजिटिव है तो प्लस दोगे, अपना मन से 2 लिखोगे, जो भी ब्रैकेट में वो लिखोगे। यही हमारा बाबू ए है। क्या है? ए है। अब देखो, 4x के बराबर लाना था हमें, 2 लिखूंगा तभी तो 4x के बराबर होगा, यही हमारा बी होगा। कहीं ना कहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर है, तो बी का स्क्वायर भी होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इस 4 को बैलेंस करने के लिए -4 लिखना होगा, +6 हो जाएगा। यानी पूरे पार्ट्स को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए कितना है? एक्स, बी कितना है? 2 का होल स्क्वायर। 6 में से 4 जाएगा 2, यानी √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। किसके जगह? तो एक्स स्क्वायर 4x प्लस 6 के जगह। अब इतना काम कर लेते हैं ना, समझ लीजिए ना, कि आपका 100% मैथ सॉल्व हो गया। बाकी फॉर्मूले वगैरह याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो इसके जगह रिप्लेस करके लिखते हैं, क्या लिखेंगे? एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर इंटू dx। देखो, फॉर्मूले हमको कैसे पता चलता है कौन से क्या अप्लाई करना है? ये बाबू क्या है? वेरिएबल है, तो हम लिखेंगे हाँ वेरिएबल है, वेरिएबल का स्क्वायर। ये क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का स्क्वायर। ये क्या है? रूट है, तो रूट देंगे इंटू dx। ठीक है ना? अब हम लोग इसको फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। क्या लिखते हैं बाबू? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखते हैं, प्लस सी। हो गया। यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है, बड़ा बहुत बड़ा फॉर्मूला हो गया। चलिए इसी पर बैठा देते हैं इसको भी। वेरिएबल अपन 2, वेरिएबल कितना है? एक्स प्लस 2 अपॉन 2 लिख दिए, अंडर रूट, क्या लिखोगे? जो भी ये है लिखोगे, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 6 लिखोगे, प्लस से तो प्लस। ये कितना है बाबू? ये हमारा कितना है? √2 है। √2 का स्क्वायर करोगे 2, 2 को डिवाइड करोगे 2 से तो 1 होगा, तो यहाँ लिखोगे 1 हो जाएगा। लॉग वेरिएबल, वेरिएबल कितना है? एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 है, रहने दो, प्लस लिख देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लो,
वेरिएबल एक्स, ये तो मैं लिख ही रहा हूँ ना, सिर्फ अंडर रूट लगाना होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 6 प्लस सी, हो गया। थोड़ा इसको और बढ़िया तरीके से लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 ब्रैकेट दे दूँ 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर 4x प्लस 6 लॉग लॉग एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर 4x प्लस 6 प्लस सी प्लस सी। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन थर्ड वन सॉल्व होता है, थर्ड नंबर, जो काफी आसान क्वेश्चन था। बेसिक से आप कैलकुलेशन जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा बाबू। यहाँ आपको हर क्वेश्चन में सिखाते जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, टोटल क्वेश्चन बाबू 11 क्वेश्चन है, तो करते हैं नेक्स्ट वन। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल के साथ एक्स है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा। चलिए एक्स स्क्वायर देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे। एक्स का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 2 देंगे, ये जो भी ब्रैकेट में आप लिख दो यही हमारा ए है। अब लिखोगे, इसको बैलेंस करोगे किसके बराबर, 4x के बराबर। क्या लिखेंगे बाबू, 2 तो 4x हो जाएगा, 2 टू जा 4 x हो जाएगा। ये हमारा b है। a प्लस बी में a स्क्वायर है तो b स्क्वायर भी होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 को बैलेंस करने के लिए -4 लिखना होगा, प्लस 1 तो यही हुआ ही है। यानी इस पूरे पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, -3, यानी √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इसके जगह तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के जगह लिख सकते हो। ये बेसिक्स 8 क्लास का जो है कॉन्सेप्ट है, मैंने यूज किया और इसको सॉल्व कर दूंगा आसानी तरीके से। इसके जगह रिप्लेस करके क्या लिख दूंगा, ये एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस है बाबू √3 का होल स्क्वायर लिखूंगा, अंडर रूट इंटू डी एक्स। फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, देखो ये है क्या, वेरिएबल का स्क्वायर, ये क्या है, कांस्टेंट का स्क्वायर, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब बताओ। इसका फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। चलिए तो पुट करते हैं इसके जगह इस फॉर्मूले पर। चलिए डी एक्स है, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, आपको किसी को याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी लिख लिख कर ही सॉल्व करिएगा फॉर्मूला। चलिए वेरिएबल अपन दो, यानी एक्स प्लस 2 अपॉन 2, ये देंगे अंडर रूट, ये नहीं लिखेंगे बाबू, ये जो भी हो आप लिख दो। क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1 लिख दिया, माइनस ये कितना है, ये √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3/2 हो जाएगा। लॉ वेरिएबल कितना है, तो एक्स प्लस 2 है, प्लस अंडर रूट में ये नहीं लिखोगे, पूरा ये लिखोगे, तो एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1 क्या हो जाएगा, आंसर प्लस सी। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 7.7 का 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन 5 नंबर करते हैं। देखने में ये क्वेश्चन बड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। बेसिक्स आप इस पार्ट को करना सीखिए। देखिए जब भी एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1 दिया हो, इसको तोड़ने के लिए सीखिए। क्या करिए कि वेरिएबल देखिए बाबू प्लस है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। जब भी करिए ना तो एक्स का होल स्क्वायर करिए, अपना मन से 2 दीजिए, ये ब्रैकेट में जो भी है वो लिखिए, मानिए कि यही हमारा a है। अब इसको इक्वल करिए किसके बराबर, 4x के बराबर। तो यहाँ तो 2x है, यहाँ 4x है, यहाँ क्या लिखेंगे, 2 हो जाएगा। देखो ये हमारा बी है, अब बी है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर है, तो बी का स्क्वायर करोगे 4, 4 को बैलेंस करने के लिए -4 लिखोगे, ठीक है। अब ये +1 तो दिया हुआ है, यानी इस पूरे पार्ट को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कितना है, एक्स बी कितना है, 2 का होल स्क्वायर, -4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -3, -3 को क्या लिख सकते हो, √3 का होल स्क्वायर। वही ना, कहीं ये बराबर है कि नहीं एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1 के बराबर। तो इतना चीज करने आना चाहिए, समझे कि नहीं समझे। बाकी ये क्वेश्चन बहुत आसान है, समझे कि नहीं। फॉर्मूला आपका याद हो जाएगा। क्वेश्चन अब आप एग्जाम टाइम 2-4 क्वेश्चन बनाते हैं और साइड में फॉर्मूला लिखते जाते हैं तो तुरंत क्वेश्चन का फॉर्मूला याद हो जाएगा। चलिए तो हम लोग 5 नंबर करते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या माइनस कॉमन ले लेते, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4x प्लस -1, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब इस पार्ट को तोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 2 अपना मन से, ये एक्स यही हमारा ए है बाबू, और एक्स के बराबर लाना है तो 2 लिखेंगे तो ये बी हो जाएगा। बी का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 को बैलेंस करेंगे -4 लिखेंगे -1, यानी इस पूरे पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 को, ये माइनस से गुना कर देते हैं इस पार्ट में, ये क्या है -5 है,
इधर आ जाएगा तो √5 का होल स्क्वायर लिखेंगे और माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। वही ना, कहीं किसके बराबर है, ये बराबर है 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। समझा कि नहीं समझा? इस पूरे पार्ट को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 5 माइनस √5 का होल स्क्वायर, माइनस से फिर गुना कर दोगे इससे तो यही चीज आएगा। चलिए तो रिप्लेस करते हैं, क्या हो जाएगा, इसके जगह लिखेंगे √5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट इंटू डी एक्स। देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल है तो वेरिएबल का स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है। चलिए तो इसी पर पुट कर देते हैं। चलिए कांस्टेंट है एक्स अपॉन ए, एक्स कितना है, तो एक्स प्लस 2 है वेरिएबल, अपॉन 2 तो 2 लिखेंगे, अंडर रूट में पता ही है क्या लिखना है, ये 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया प्लस प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए कितना है तो √5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √5 का 5 हो जाएगा अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स, एक्स कितना है, एक्स प्लस 2 है, ए कितना है √5 है, √5 है अब प्लस सी। तो इस प्रकार से हमारा 5 वाला क्वेश्चन जो है ना सॉल्व होता है। 5 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 अपॉन √5 एक्स प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा आंसर आया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी में ये पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है। तो इस प्रकार से फॉर्मूला को याद करते हैं। अच्छा, इस पार्ट को ब्रेक डाउन करने आता है तो पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम इसको ब्रेक डाउन करके एक बार और बताते हैं ताकि बच्चा लोग इस पर फोकस करें। समझे ना, वीडियो तो लंबा चला जाएगा, नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अब वीडियो को दोबारा देख करके इसको सीख सकते हैं। अब 12 में ये आया क्या था बाबू, माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर आया था और √5 का होल स्क्वायर आया था। इस माइनस को गुना करोगे तो √5 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है, जो कि मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया था। देखिए जो को डाउट हो गया होगा कैसे आया नहीं आया। चलिए डाउट तो रहेगा ही, 100% क्लियर नहीं किया जा सकता है किसी का डाउट, समझे ना। क्योंकि कोई कोई चाहता है ना कि हम पढ़े अच्छा से तो कर लेता है, जो चाहता है कि हम पढ़े ही नहीं, सब चीज कुछ सब चीज हमको बना कर दे दे, नहीं हो पाएगा उससे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 6 नंबर करते हैं। चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस 4x, 4x क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट में प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में उठेगा। देखो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एक्स का होल स्क्वायर, अपना मान से 2 दोगे, ब्रैकेट में जो लिखोगे ए होगा, इसको बैलेंस करोगे 4x के बराबर इन्हें 2 लिखोगे तो ये हमारा बी है, बी का स्क्वायर करोगे 4, बैलेंस करने के लिए -4 लिखोगे, यहाँ -5 तो है ही है, यानी पूरे पार्ट को लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए कितना है एक्स, बी कितना है 2 का होल स्क्वायर, 5 4 9 होता है बाबू, -9 यानी 3 का स्क्वायर। इसके जगह लिख सकते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 की जगह लिख सकते हो। तो चलिए रिप्लेस करते हैं, इसके जगह रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो चलिए ये कहीं ना कहीं बाबू कांस्टेंट का स्क्वायर है, ये कहीं ना कहीं वेरिएबल यानी कांस्टेंट का, ये सब वेरिएबल का स्क्वायर है, ये कांस्टेंट का स्क्वायर है इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है? हाँ तो बता सकता है, तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। देखना कांस्टेंट के साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ नेगेटिव लीजिएगा, समझे, ए के साथ अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लीजिएगा, याद रखिएगा साइन का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए ए स्क्वायर अपॉन 2 क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए इस फॉर्मूले को बैठाइए, वेरिएबल अपॉन 2 लिखेंगे एक्स प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट जो भी आप लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 लिखोगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए कितना है बाबू 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 अपॉन 2 लॉग वेरिएबल एक्स प्लस 2 ब्रैकेट दे दो प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस सी, ये प्लस सी, ये 6 नंबर जो होता है क्वेश्चन हम लोग का डन होता है। काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन को करते हैं 7 नंबर को। चलिए बाबू
सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या हम लोग माइनस कॉमन ले सकते हैं? तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर, अपना मन से 2 देंगे, ब्रैकेट में एक्स है तो एक्स लिखेंगे, तो ये हमारा ए है। यहाँ 3 आना चाहिए, तो यहाँ 3 लिख दिए, 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो यहाँ क्या आ जाएगा, सॉरी 3x आ जाएगा, सही तो है। अब ये हमारा b है, b का स्क्वायर करोगे तो 9/4 होगा, बैलेंस करने के लिए -9/4 लिखोगे, ये -1 है बाबू। ठीक है, चलिए इस पार्ट को पूरा क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करिएगा तो 13 आ जाएगा, रूट 13/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। माइनस से गुना करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से गुना करिएगा तो रूट 13/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। चलिए तो पुट करते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, रूट 13/2 का होल स्क्वायर, चलो भाई ठीक है, माइनस एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग अंडर रूट में कर देते हैं इंटू डी एक्स। कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होगा ये फॉर्मूला। बिल्कुल इस फॉर्मूले को बैठाएंगे, इसको अगर और कैलकुलेट कर लिए होते हैं, चलो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अगर इसको ढंग से रूट 13/2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं हम लोग 2x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं एलसीएम लेकर के। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस पर हम लोग लिखेंगे x/2, x कितना है बाबू, 2x प्लस 3 अपॉन ए कितना है 2, 2 से डिवाइड करोगे यहाँ 4 हो जाएगा, अंडर रूट क्या लिखोगे, 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे, प्लस है तो प्लस लिखोगे, ए कितना है, तो ए हमारा रूट 3/2 है, तो यानी कितना हो जाएगा 13/4। 13/4 को डिवाइड करोगे 2 से, 13/8 होगा, साइन इनवर्स एक्स कितना है, तो 2x प्लस 3/2 है, एक 2 लिखेंगे, 2 तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है, रूट 13/2, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा प्लस सी। इस प्रकार से इसको और भी सिंप्लीफाई करिएगा 7 नंबर को, आपका आंसर आएगा। देखिए कैसे करेंगे, ढंग से इसको लिखिए, 2x प्लस 3/4 अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13/8 साइन इनवर्स, क्या लिखोगे, साइन इनवर्स, ये तो हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया था, क्या बचेगा 2x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 13 प्लस सी। इस प्रकार से हमारा सॉल्व होता है 7 नंबर। 8 नंबर सॉल्व करते हैं, चलिए बाबू सॉल्व करते हैं। क्या एक्स स्क्वायर को हम एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अपना मन से 2 लिख सकते हैं, ब्रैकेट में जो भी आप लिख सकते हैं, यही हमारा ए है। बनाना क्या है, 3x बनाना है, तो यहाँ तो 2x है, तो हमें 2 तो हटाना होगा, 2 हट गया, 3 से गुना करना होगा, तो यही हमारा बी है। बी का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9/4, बैलेंस करने के लिए -9/4 लिखना होगा। इस पूरे पार्ट को लिख सकते हो बाबू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस है, यानी पूरे पार्ट को लिख रहे हो ना, होल स्क्वायर लिख सकते हो तो लिख देते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 2x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस प्लस। देखिए एक फायदा है, क्या हम बताते हैं, अगर आप x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर करते हैं, प्लस माइनस है, सॉरी माइनस है, 3/2 का होल स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि x का कोफिशिएंट 1 है, x को डिफरेंशिएट करिएगा तो 1 आएगा, समझे। अगर ऐसे लिखिएगा 2x प्लस 3, तो आपको लगेगा ना कि एग्जाम में गलत होने का चांसेस हो जाएगा, लास्ट में नीचे रखिएगा, अंदर डायरेक्ट कर दीजिएगा, इसके जगह लिख दीजिएगा 2x प्लस 3/2 जहाँ भी पुट करना होगा। चलिए पुट करते हैं इंटू डी एक्स। क्या इंटीग्रेशन आपको पता है, ये कांस्टेंट का स्क्वायर है, वेरिएबल का स्क्वायर है, माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर है, इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स क्या होता है बाबू, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होता है ये फॉर्मूला। बिल्कुल इस फॉर्मूले को बैठाएंगे तो क्या हो जाएंगे, x/2, एक्स इसके जगह क्या लिखोगे, 2x प्लस 3/4
लिखोगे, क्या लिखोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस है तो माइनस दोगे। ये कितना है बाबू, 3/2, 3/2 को स्क्वायर करोगे तो 9/4, 9/8 हो जाएगा, 9/8, 2 से गुना होगा 4 में तो लॉग क्या लिखोगे, 2x प्लस 3/2 लिखोगे, ये वेरिएबल की जगह, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर अब प्लस 3x प्लस क्या लिखोगे, सी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का सॉल्व होता है, जो काफी आसान था। इसको चाहे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर आपका मार्क्स नहीं काटेगा। चलिए तो हम लोग 9 नंबर करते हैं, 7.4 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। चलिए बाबू सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, नौ हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ये अंडर रूट में चला जाएगा, चला जाएगा इंटू डी एक्स, काफी आसान है कि नहीं। अब 1/9 जो है बाबू बाहर जाएगा तो 1/3 होगा। अब कहीं ना कहीं हमारा क्या है ये बाबू, 1/3, 1/3 अंडर रूट, और वेरिएबल होता तो दिक्कत हो जाता, जैसे कि पिछला वाला में 3x दिया हुआ था, तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, लिख सकते हैं इसको। अब कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर अंडर रूट हो इंटू डी एक्स हो, तो क्या होता है फॉर्मूला, आप बताओ, हमने पढ़ा है अभी अभी, इसलिए चलिए तो हर पढ़ा है तो फॉर्मूला लिख भी तो रहे हैं, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी होता है। तो चलिए हो गया सॉल्व, पुट कर दीजिए, x/2 वेरिएबल अपॉन 2, वेरिएबल कितना है x, 1/3 से भी गुना करते जाइएगा सारे में, तो क्या हो जाएगा, x लिख दिए अपॉन 2, 3 2 कितना हो जाएगा 6, अंडर रूट जो भी है आप लिख दीजिए, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं वो नहीं लिखिएगा, ये लिखिएगा बाबू, वो गलत हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, समझे कि नहीं समझे। हम्म, ये वाला 5 लिखिएगा ना, ये इस पर पुट कर रहे हैं तो चलिए, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए कितना है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 है, 9 है, फिर 3 से गुना करोगे तो 9 में 3 से डिवाइड करोगे तो 3, 3/2 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। लॉग एक्स है, एक्स कितना है तो 3 है, एक्स ही है, अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस सी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 होता है सॉल्व। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे कैसे क्या हुआ बोलिएगा तो एक बार और समझा देते हैं, कर देते हैं। देखो बाबू 1/3 हम लोग कॉमन ले लिए क्योंकि यहाँ वेरिएबल का कांस्टेंट है। अच्छा तो ऐसे भी कर सकते हो, यहीं पर क्या लिख सकते थे इसको, उतना करने की जरूरत नहीं है, 1 का स्क्वायर करते हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत होता है x/3 का होल स्क्वायर करते हैं, देन इसको करते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेट, क्या लिखते हैं, वेरिएबल अपॉन 2 x/3 और गुना 2 6 हो जाता, अंडर रूट, अंडर रूट जो भी था वो लिख देते हैं ये, फिर बाद में हम लोग कॉमन लेना पड़ता है। तो चलिए ये तरीका बहुत बेस्ट तरीका है, क्वेश्चन आपका खत्म होता है, 2 क्वेश्चन एमसीक्यू है, डन करते हैं उसको भी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। कहीं ना कहीं बाबू ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन अभी अभी हमने पढ़ा है, क्या होता है बताऊंगा, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। पढ़ा है फॉर्मूला, बिल्कुल पढ़ा है, तो इसी फॉर्मूले को पुट करो, ये 1 का स्क्वायर है, 1 है लिखा हुआ है, x/2 लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 यानी 1/2 अंडर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। हो गया, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन आपको चूज करना है, समझे, तो ऑप्शन हमारा इसमें ये जो है ना करेक्ट होगा। चलिए हम लोग 11 करते हैं, 11 भी बहुत आसान है, ऊपर के बताते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि x है तो x का होल स्क्वायर करो, -2, क्योंकि वेरिएबल के साथ कांस्टेंट में माइनस दिया हुआ है, चलो ब्रैकेट को लिख दो, ये हमारा a है। अब क्या करो ना, 2x को बैलेंस करो 8x के बराबर, यानी 4 यहाँ लिखना पड़ेगा, ये हमारा b, b को स्क्वायर करो 16, बैलेंस करने के लिए -16, ये प्लस 7 दिया हुआ है यानी
पूरे पार्ट को लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 16 में 7 जाएगा बाबू 9 होगा, यानी 3 का स्क्वायर। इसके जगह लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 की जगह लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट टू dx लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, कौन वेरिएबल का स्क्वायर, ये क्या है कांस्टेंट का स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। आप लोग को एक फायदा होगा लेक्चर देखने का मेरा, कि मैं हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा हूँ, ठीक है ना, इससे क्या होगा ना, याद हो जाएगा। अब डिजिटल बोर्ड में पढ़ोगे, जो बेस्ट वाला चैनल होता है ना, उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। आप ध्यान से दो, आप यहाँ पढ़ रहे हो तो 0% डिस्ट्रैक्शन होगा। सिर्फ आपको दो ही चीज नजर आ रहा है, एक तो आपको कॉपी, दूसरा पेन, और तीसरा में आप लिसन कर पा रहे हो। समझ गए ना, सबसे बड़ा प्रॉफिट यही होता है इस चैनल में। समझ गए ना, मेरा फेस कैसा है नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, कोई एक्सप्रेशन से मतलब नहीं है। कोई हम लोग को कॉमेडी चाहे तो एक्टिंग तो करना है नहीं। यहाँ पर दो ही चीज हो रहा है, एक तो पेन कॉपी नजर आ रहा है, और तीसरा हम बोल रहे हैं, है कि नहीं, ये दो काम हो रहा है। एक तो मेरा हाथ काम कर रहा है पेन के साथ, ये कॉपी है, लाइट है, बस इतना ही है। इससे क्या होगा, आप लोग का डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई होगा, कोई मजाक वजाक नहीं होगा। चलिए तो करते हैं। एक्स अपॉन टू अंडर रूट क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर के साथ निगेटिव है तो लिखेंगे निगेटिव ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। हो गया। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इतना बड़ा करके लिख के बताया कि देखो बाबू समझ में आना चाहिए। फॉर्मूले पर बैठाएंगे बाबू, क्या हो जाएगा, वेरिएबल अपन दो, वेरिएबल कितना है एक्स प्लस 4 का बटे 2 लिख दिया अंडर रूट क्या लिखेंगे, यही इसको उतारेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। चलिए माइनस ये कितना है, ये हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर कितना है 9, 9 बटे 2 लॉ वेरिएबल एक्स प्लस 4 और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 7 और प्लस सी। इस प्रकार से हमारा इसमें एमसीक्यू है, तो चेक करते हैं कौन सा होगा। एक्स प्लस 4 तो दो ही में है, बी ऑप्शन सही है, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। समझे कि नहीं समझे? तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है 7.7 का। लेकिन इसमें तो 11 में डी दिया हुआ है क्या, मैं गलती ले लिया क्या, मैं गलती से ले ही लिया है। देखो अब एक्स माइनस 4 का ना होल स्क्वायर होगा, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैं गलती कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सुधार कर देता हूँ या माइनस कर देता हूँ। चलिए हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस कर देता हूँ, यहाँ माइनस कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमसे, यहाँ देखो ना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये ना होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा ना, प्लस कहाँ से कर दिया, समझा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी नहीं होगा, डी होगा। 1/2 एक्स माइनस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस 9/2 लॉग एक्स माइनस 4 है प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस हमारा एक्सरसाइज 7.7 खत्म होता है, यानी हम लोग का इंडेफिनिट इंटीग्रल्स खत्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनिट इंटीग्रल्स, क्या बाबू, डेफिनिट इंटीग्रल्स स्टार्ट करेंगे, जो कि वेट करिए, करते हैं स्टार्ट। आधे से सवाल पहले हम लोग डन कर लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी भी डन कर देंगे। इससे क्या होगा ना, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगा हम लोग का भी। और एनसीईआरटी में उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं है बाबू, इस तो बहुत कम क्वेश्चन दिया गया है, इतना नहीं होता है, इतना हो करने से नहीं होगा। हाँ बिहार बोर्ड के लिए काफी है, लेकिन सीबीएसई एसएससी के लिए फुलफिल नहीं होगा। चलिए हम लोग यहीं पर क्लास को एंड करते हैं, और आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, ये वीडियो जल्दी अपलोड कर देंगे।